हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग को लेके मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि मेरी 2 प्रेगनेंसीज हुई हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी जिसमें मुझे बेबी बॉय कंसीव हुआ और सेकेंड प्रेगनेंसी जिसमें मुझे बेबी बॉय और गर्ल दोनों हुए हैं, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी। तो इन दोनों प्रेगनेंसीज में जितने मुझे अनुभव मिले हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या अनुभव मिले हैं स्पेशली मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये मानना था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेके कि मेरा मिल्क सप्लाई उतना अच्छा नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे मैं इतनी एक्सपीरियंस हो गई हूँ, अपनी सेकंड प्रेगनेंसी भी मैंने जब प्लान किया तो बहुत सारी चीज़ें मुझे अब क्लियर हुई, क्योंकि पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर थी और आप लोग भी उनमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कम उम्र की लड़कियां जो कि शादी उनकी हुई और तुरंत अभी प्रेगनेंसी में जाती हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं होता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी को बताने वाले भी नहीं होते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ जिनको किसी तरह का आइडिया नहीं है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को लेके ताकि बच्चे को पूरी मिल्क सप्लाई मिल सके। और ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बहुत सारी अच्छी बातें ज़रूर बताऊंगी। बिना वीडियो को स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस मुझे जनरली याद नहीं रहता है कि इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है। बस मैं नेचुरल फ्लो में बस बोलते जाती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। अभी पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कि मुझे पहली प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि जब 9 महीना पूरा हो जाता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे के बाद अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 घंटे के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन है तो मिल्क आने में अराउंड 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। उसके पहले अगर आप परेशान हो रहे हैं तो प्लीज़ मत परेशान होइए। और आपको पहले करना क्या है कि जब भी अगर आप प्रिपेयर रहते हैं, आपको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी अभी प्लान हुई है, आपने कंसीव कर लिया है, तो स्टार्टिंग के 2 महीने के बाद ही, मतलब जब से आपने कंसीव किया, जब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग के 2 महीने के बाद से ही आपको अपने ब्रेस्ट का अच्छी तरीके से मसाज करना है। अब आप ये बोलोगे कि ये मैडम ये क्या बातें बोल रही हैं, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लगेगा, लेकिन आपको करना है। और ये मैं पब्लिकली इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बातें हैं। थोड़ा सा देखिए, शर्म हया को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, जो बात बता रही हूँ उसके ऊपर स्टिक रहिए। अपने ब्रेस्ट को अच्छे से मसाज करना है। देखिए, आपको जैसे प्रेगनेंसी में आपको अपने ब्रेस्ट का भी केयर करना पड़ता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो मे बी आपके ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है, लेकिन आपको फिर भी अपने ब्रेस्ट को थोड़ा सा मसाज करना है। चाहे तो आप ऑलिव ऑयल से कर लीजिए, नारियल तेल से कर लीजिए, और कुछ भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घी से भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट्स में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उसका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं, जो कि ब्रेस्ट मसाज के लिए, निपल वगैरह के लिए आता है। एक बटर मिल्क करके ऐसे ऐसे कुछ आता है, तो आप इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको करना क्या है कि आपको राउंड यानी कि गोलाई की तरफ लेते हुए थोड़ा थोड़ा हल्का मसाज करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक फिक्स टाइम मान लीजिए कि एक मतलब थोड़ा सा आपको मसाज ज़रूर करना है। और स्पेशली अगर आप निप्पल की अगर मसाज अच्छे से करिएगा तो उससे होता क्या है कि जो नई पहली बार जो माँ बन रही हैं वो लेडीज़ के होते क्या है कि इन्वर्टेड निप्पल्स होते हैं, जिसमें कि उनका निप्पल्स पूरी अच्छी तरह से बना हुआ नहीं होता है, जो कि बाद में जो आने वाला जो बच्चा है उसे लैच करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है कि अपने निप्पल के भी एरिया को थोड़ा बाहर की तरफ खींचते हुए आपको अच्छे से उसका मसाज करना है। और हो सके, देखिए, आप स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार इसको करिएगा आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन प्लीज़ आप किसी अच्छे चीज़ के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने शर्म को हल्का सा छोड़ दीजिए। और जब स्टार्टिंग में आप जैसे मसाज करिएगा तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके निप्पल के आसपास की जो स्किन होती है वो ड्राई स्किन भी आपको निकलती हुई दिखेगी। तो उसको आराम से बिना अपने नेल को इस्तेमाल किए हुए हल्के हल्के हाथों से अब उसको ड्राई स्किन को आप निकालिए, ताकि निप्पल का जो है वो क्लियर हो सके। और उसमें जो लैच जो होती है, बच्चे मतलब निप्पल का बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चा आराम से आपके निप्पल को लैच कर सके। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको माइंड में ज़रूर बैठानी है, मेरी पहली प्रेगनेंसी की मैं अनुभव आपको बता रही हूँ। पहले प्रेगनेंसी में मुझे बहुत सारे लोग, जो चहेते लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उन्होंने बताया कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उतना अच्छा नहीं आ रहा है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि ये चीज़ें दिमाग से बिल्कुल आउट कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचिएगा,
आपको आपके कितने भी करीबी कोई क्यों ना बोल दे कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छा नहीं आ रहा है, तो उनकी बात को प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने जो गलती की थी वो प्लीज़ आप मत दोहराइएगा। मेरी गलती ये थी कि मैंने उनकी बातों को माना और ट्राई करना ही छोड़ दिया। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए। जैसे जैसे आपको मौका मिलता है, फर्स्ट आपको अपनी ब्रेस्ट फीडिंग ही ट्राई करनी है। चाहे आपका 1 चम्मच दूध आए, 2 चम्मच दूध आए, दैट डजेंट मैटर। लेकिन आपको अपने बेबी के साथ सबसे पहले जब वो भूखा हो, जैसे एवरी 2 आवर्स बेबी को फीड कराया जाता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, तो वो जब अगर भूखा हुआ बेबी रहेगा तो वो डेफिनेटली सक करेगा। और भगवान उसको इस तरह का बना के भेजते हैं कि वो खुद से सक करना शुरू कर देता है जैसे ही उसका जन्म होता है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ अपने निप्पल की लैच को थोड़ा सा आप मेंटेन कर लीजिए और बच्चा खुद ब खुद वो मिल्क सक करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं हुई, फिर आप नेक्स्ट आप फीडिंग दे सकते हैं बाद में। लेकिन एवरी 2 आवर जब बच्चे को भूख लगती है तो आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना है। चाहे आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, दैट डजेंट मैटर। आपको पूरे टाइम ट्राई करना है और हार कभी भी नहीं माननी है, ये नहीं सोचना है। क्योंकि देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको जो भी बात बता रही हूँ जेन्युइन बात बता रही हूँ। देखिए, जब भी अगर आपको प्रेगनेंसी जब होती है तो कोई आपके स्तनों में दूध नहीं डालता है, वो खुद ब खुद होता है। तो भगवान की जो प्राकृतिक जो चीज़ें होती है, वो बच्चा आपको कैसे भी कैसे करके वो सक कर ही लेगा। ये चीज़ें माइंड सेट करिए। और ऐसा नहीं है कि आपकी मिल्क सप्लाई कम होगी, ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चलिए। आपको ट्राई करना है बिना निगेटिव भावना को लाए हुए, बिना किसी की बात सुने हुए। एवरी टाइम आपको ट्राई करना है ज़रूर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आपका 7वां महीना लग जाता है या 6ठा महीना लग जाता है, उसके बाद से रेगुलरली आप दूध में शतावरी पाउडर को ऐसे मिक्स करके पीजिए। अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। शतावरी पाउडर को ज़रूर पीजिए, क्योंकि शतावरी पाउडर से आपके अदर भी हार्मोनल जो होते हैं चेंजेस होते हैं, जो वो स्मूथली रन भी होने लगते हैं। और जो मिल्क सप्लाई की जो ग्लैंड्स होती है, जैसे हम लोग हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बहुत एक्टिव हो जाता है। तो शतावरी चूर्ण से आपका किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, वो आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। लेकिन लेने के पहले एक बार अपनी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप जो चीज़ें ले रहे हैं उनको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आपके शरीर में कौन कौन सी चीज़ें जा रही हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अब फोर्थ, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं अब बात कर रही हूँ कि आपको अपने डाइट में डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मिल्क हो, कर्ड हो, चीज़ हो। क्योंकि आप जितना प्रोटीन वाली चीज़ें लीजिएगा, डेफिनेटली आपके मिल्क सप्लाई में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लिक्विड डाइट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स की मैंने जो बात कर ली, तो उसके साथ साथ आपको जितने भी लिक्विड की चीज़ें हैं उसको भी आपको भूलना नहीं है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपकी एम्नियोटिक फ्लूइड के स्तर को मेंटेन करने के लिए या मिल्क के सप्लाई को अगर मतलब अच्छा रखने के लिए आपको लिक्विड डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी है। इन द फॉर्म ऑफ आप मिल्क ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना है। ये चीज़ें आप गांठ पा लीजिए। ये जो 4 या 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, आप डेफिनेटली ये चीज़ें करिएगा तो आपकी मिल्क सप्लाई का इन्हेंसमेंट इतना अच्छा होगा। और एक चीज़ें मैं बता रही हूँ कि जब किसी तरह का कोई आहार नहीं था तो भगवान ने माँ के दूध को बनाया है अपने बच्चों के लिए। तो चाहे बच्चा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितनी भी प्रेगनेंसीज हो या जो भी, माँ के दूध में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने सारे बच्चों का पेट भर सकती है। बस ये माइंडसेट लेके चलिए। और ये मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी बहुत काम आई होगी। और देखिएगा, जो लोग अभी देख रहे हैं ये बातें फॉलो करिए, आपको फ़र्क पड़ेगा। और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके अंदर अंतर आया है या नहीं आया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, खबरी एक ऐप आता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मुझे ट्विंस माई वर्ल्ड के नाम से सर्च करिए। मैं अपनी ऑडियो वर्जन वहाँ पर आपको सुनाती हूँ, प्ले करती हूँ और आपको काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगी, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं बताती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।